मुहर्रम की 10वीं तारीख। करबला की तुबती हुई रेत, चारों तरफ खामोशी, प्यास और शहादत की महक फैली हुई थी। एक एक करके इमाम हुसैन के तमाम साथी, अहले बैत और जानेसार राह हक में कुर्बान हो चुके थे। अब मैदान करबला में सिर्फ एक तन्हा मुजाहिद बाकी था, नवासे रसूल फर्जंद अली व फातिमा, इमाम हुसैन। जख्मों से चूर जिस्म, प्यास से खुश्क होंठ, मगर अज़्म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत। जब जालिमों की तलवारें आपके गिर्द हल्का तंग कर रही थीं, तब भी आपका दिल सिर्फ अपने रब की याद में मसरूफ था। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, अपना रुख आसमान की तरफ किया और सजदा इलाही में सर झुका दिया। ये कोई आम सजदा नहीं था, ये हक, सब्र, वफा और बंदगी का वो आखिरी सजदा था जिसने क़यामत तक के लिए जुल्म के ऐवानों को लर्जा दिया। आज की इस वीडियो में हम इमाम हुसैन की शहादत और उस अजीम आखिरी सजदे की दर्दनाक और ईमान अफरोज दास्तान बयान करेंगे, जिसे सुनकर हर आशिक़ अहले बैत की आंख अश्कबार हो जाती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल नूर वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। मैदान करबला में रवानगी से कब्ल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को अपने गिर्द जमा किया और निहायत दर्द भरे लहजे में फरमाया, मैं नहीं जानता कि मेरे बाद तुम पर कौन कौन सी आजमाइशें आएंगी और ये जालिम लोग तुम्हें किस कदर अजियतें पहुंचाएंगे, लेकिन मेरी नसीहत है कि हर मुसीबत पर सब्र करना, हर जुल्म को हौसले से बर्दाश्त करना और किसी हाल में भी अपनी शराफत, वक़ार और सब्र व रज़ा का दामन हाथ से न छोड़ना। ये वसीयत फरमाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए। खैमों के सामने आपका वफ़ादार घोड़ा जुवल जना ज़ैन से आरास्ता खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने सवार होने का इरादा किया ही था कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की पुरसोज आवाज़ बुलंद हुई, भाईजान जल्द वापस आइएगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ौरन पलटे। आप अलैहिस्सलाम को गुमान हुआ कि शायद कोई नई परेशानी पेश आ गई है। जल्दी से खैमे के अंदर तशरीफ ले गए और दरियाफ्त फरमाया, ज़ैनब क्या बात है? अंदर का मंजर इंतहाई दिलखराश था। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर ख़वातीन अश्कबार थीं। हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा शिद्दत प्यास से निढाल पड़ी थीं। हज़रत रुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें अपनी गोद में संभाले बैठी थीं। कमज़ोरी और तिश्नगी ने नन्ही शहज़ादी की क़ुव्वत गोयाई सल्ब कर दी थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके करीब तशरीफ़ लाए, शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटी तुम्हारी क्या हालत है? हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने बमुश्किल लब हिलाए और सिर्फ एक लफ्ज़ अदा कर सकी, प्यास। ये लफ्ज़ सुनकर बाप का दिल तड़प उठा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, बेटी सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए, जुवल जनाह पर सवार हुए और मैदान जंग की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब था। सहरा की तपिश अपने उरूज पर थी। गर्म हवाएं आग के शोलों की मानंद चल रही थीं। इंसान तो दरकिनार, परिंदे भी साया और पानी की तलाश में बेकरार थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कई दिन की प्यास, मुसलसल गम और शदीद ज़ख्मों के बावजूद अज़्म व इस्तिक़लाल का पैकर बने हुए थे। जब आप अलैहिस्सलाम लश्कर यज़ीद के सामने पहुँचे तो शिमर, उमर बिन साद और दीगर सरदारों की नज़रें आप अलैहिस्सलाम पर जम गईं। दुश्मन जानता था कि अगरचे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा हैं, लेकिन शुजात, जुरअत और बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर इत्माम हुज्जत के लिए दुश्मन को मुखातिब किया और उन्हें हक़ व बातिल का फ़र्क याद दिलाया, मगर संगदिल लोगों के दिल पर किसी नसीहत का कोई असर न हुआ। वो खामोश खड़े रहे और अपनी गुमराही पर कायम रहे। जब कोई जवाब न मिला तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके अफराद शुजात और हक़ गोई में बेमिसाल हैं। अगर तुम में से कोई अपने आप को बहादुर समझता है तो मैदान में आकर मेरा सामना करे। ये ऐलान सुनकर पूरे लश्कर पर सन्नाटा छा गया। आप अलैहिस्सलाम की हैबत ऐसी थी कि किसी शख्स को मुकाबले के लिए आगे बढ़ने की जुर्रत न हुई।
उमर बिन साद ने अपने चंद नामवर सिपाहियों को आमादा करना चाहा, मगर सब ने मुख्तलिफ उज़्र पेश किए और कोई भी मैदान में न उतरा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम में मुकाबले की हिम्मत नहीं तो कम अज़ कम मेरी मासूम बेटी के लिए पानी का रास्ता न रोको। मैं फुरात की तरफ जा रहा हूँ, अगर ताकत रखते हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये फरमाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात की समत बढ़ने लगे। आप अलैहिस्सलाम निहायत जलाल और वक़ार के साथ दुश्मन के लश्कर की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि हज़ारों निगाहें हैरत और खौफ के आलम में उस अजीम नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थीं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लख्त जिगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गमो अंदो की वो घड़ी आन पहुंची थी जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी पेश करने से कासिर है। मैदान करबला अपने दामन में वफ़ा, ईसार और कुर्बानी की बेशुमार दास्तानें समेटे हुए था। चारों तरफ निगाह दौड़ती तो शुहदा की यादें दिल को चीर कर रख देती। अजीज़ व अकारिब, जानिसार, साथी और अहले बैत के नौजवान राह हक़ में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाहें दश्त करबला के ज़रों पर गर्दिश कर रही थीं। हर समत कुर्बानी और वफादारी की एक नई दास्तान रकम थी। कहीं हज़रत हुर बिन यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु की याद ताज़ा हो रही थी, कहीं हज़रत अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत के नुकूश बाकी थे, और कहीं हज़रत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की जवानी की महक अभी तक फ़ज़ा में महसूस होती थी। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने जुलजना की बाग मजबूती से थाम ली। गमों का एक तूफ़ान दिल में मौजज़न था, मगर सब्र व रज़ा का पहाड़ अपनी जगह कायम था। प्यास की शिद्दत, ज़ख्मों की तकलीफ़ और मुसलसल मसाइब के बावजूद आप अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर अज़्म व इस्तकामत की रोशनी नुमाया थी। निगाह उठती तो दश्ते करबला की तपती हुई रेत दिखाई देती, निगाह झुकती तो वफादारी की वो दास्तानें याद आती जो इसी सरजमीन पर रकम हो चुकी थीं। 6 माह के मासूम हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु अन्हु की याद दिल को बेकरार कर देती, जबकि जवान फर्जंद हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का तसव्वुर सीने में एक नई किसक पैदा कर देता था। उधर दुश्मन का लश्कर आप अलैहिस्सलाम को तन्हा मैदान की जानिब बढ़ते देख रहा था। सूरज भी गुरूब होने के करीब था और आसमान सुर्ख रंग में डूबा हुआ मालूम होता था, गोया फ़ज़ा भी उस अजीम सानहे पर सोगवार हो। दरियाए फुरात की लहरें खामोशी से बह रही थीं, जबकि प्यासे अहले बैत की दास्तान तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा के लिए सब्त हो रही थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरफ रुख करते, दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी हो जाती। वो जानते थे कि ये वो हस्ती है जिसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है और जिसकी शुजाअत और इस्तकामत का एतराफ़ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। बावजूद इसके कि आप अलैहिस्सलाम तन्हा थे, दुश्मन के कदम डिगमगा रहे थे और उनके दिल खौफ और इज़्तिराब से भरे हुए थे। उमर बिन साद और शिमर अपने लश्कर को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर हकीकत ये थी कि हक़ के मुकाबले में बातिल के दिल कमज़ोर पड़ चुके थे। मैदान करबला में एक तरफ सब्र, वफ़ा और कुर्बानी का इस्तिआरा खड़ा था, और दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार वो लोग थे जो तारीख़ के कटहरे में अपना फ़ैसला खुद लिख रहे थे। लश्कर कूफा के सरदारों ने जब देखा कि सिपाहियों के कदम पीछे हट रहे हैं और उनके दिलों पर खौफ तारी हो चुका है, तो उन्होंने हर मुमकिन तरीक़े से उन्हें वापस मैदान में लाने की कोशिश की। लालच, धमकी और तरगीब के मुख्तलिफ हरबे आजमाए गए। रफ्ता रफ्ता मुंतशिर होती हुई सफ़ें दोबारा मुनज़्ज़म होने लगीं। बिखरे हुए झंडे फिर बुलंद किए गए। नेज़ा बरदार अपनी जगह संभालने लगे और तलवारें एक बार फिर नयामों से निकल आईं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की बदलती हुई कैफियत को देखा तो अंदाज़ा फरमा लिया कि वक्ती खौफ की शिद्दत कम हो चुकी है और दुनिया की मोहब्बत ने एक बार फिर उनके दिलों पर गलबा हासिल कर लिया है। आप अलैहिस्सलाम ने जुलजना को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया और आखिरी मर्तबा उन लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया, ए लोगो, अपने गिरीबानों में झांको और अपने आमाल पर गौर करो। मैं तुम्हारे साथ जंग का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। अगर तुम हक को पहचान लो और जुल्म से बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम अपने घरों को लूट जाओ और अपने अंजाम के बारे में सोचो। ये अल्फाज सुनकर लश्कर के बाज अफराद के चेहरों पर तज़ब्ज़ुब के आसार नुमाया हुए, मगर उनके सरदार खौफजदा हो गए कि कहीं सिपाहियों के दिल नर्म ना पड़ जाएं। चुनाचे उन्होंने बुलंद आवाज में शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बातें लोगों तक ना पहुंच सकें। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुलजना का रुख दरियाए फुरात की जानिब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई वक़ार और जलाल के साथ आगे बढ़ रहे थे।
दुश्मन की सफ़ें मैदान जंग से लेकर दरियाए फुरात तक फैली हुई थीं, मगर आप अलैहिस्सलाम किसी खौफ या तरद्दुद के बगैर अपने रास्ते पर गामजन रहे। जुलजना गैर मामूली सुरअत से आगे बढ़ रहा था। मुख्तलिफ सिमतों से तीर बरसाए जा रहे थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम साबित कदमी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां थे। जब आप अलैहिस्सलाम फुरात के करीब पहुंचे तो वहां मौजूद मुहाफिज दस्ते हरकत में आ गए और उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेमिसाल जुर्अत और शुजाअत का मुजाहिरा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की पेशकदमी देखकर बहुत से अफराद पीछे हटने लगे। दुश्मन के दिलों पर ऐसी हैबत तारी थी कि कोई भी देर तक आप अलैहिस्सलाम के सामने ठहरने की हिम्मत न कर सका। दुश्मन के सरदार मुसलसल अपने सिपाहियों को ललकारते रहे और उन्हें हमले पर उकसाते रहे, मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्तकामत और अज़्म उनके हौसलों पर भारी था। जब कुछ सवार आगे बढ़े तो आप अलैहिस्सलाम ने निहायत दलेरी के साथ उनका मुकाबला किया और वो पसपा होने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निहायत पुरअज़्म अंदाज में फरमाया, मैं उस घराने का फर्द हूं जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत और शराफत अता फरमाई है। हक के रास्ते से पीछे हटना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये आवाज मैदान करबला में गूंज उठी। दुश्मन के दिलों पर एक बार फिर रोब तारी हो गया और कोई शख्स आसानी से आप अलैहिस्सलाम के सामने आने की जुर्रत न कर सका, जबकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साबित कदमी के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस सिमत बढ़ते, दुश्मन की सफ़ें खुद ब खुद पीछे हटती चली जाती। आप अलैहिस्सलाम की जलालत, वक़ार और बेमिसाल शुजाअत ने मुखालिफ लश्कर के दिलों पर ऐसा रोब तारी कर रखा था कि कोई शख्स आसानी से सामने आने की हिम्मत न कर पाता था। दूर खड़े उमर बिन साद और शिमर ये मंजर देख रहे थे। उमर बिन साद ने बेख्तियार कहा, खुदा की कसम, ये अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के फर्जंद हैं। इनकी हैबत और जुर्अत अपने वालिद गिरामी की याद दिला रही है। शिमर ने गुस्से से जवाब दिया, यही वजह है कि ये लोग खौफजदा हैं। देखो किस तरह मैदान छोड़ने पर आमादा है। उमर बिन साद ने परेशानी से कहा, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम फुरात तक पहुंच गए और पानी हासिल कर लिया तो फिर लश्कर के लिए मामला मजीद मुश्किल हो जाएगा। फौरन सिपाह को मुनज्जम करो और रास्ता रोको। ये हुक्म मिलते ही मुख्तलिफ दस्ते दरियाए फुरात की जानिब बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उमर बिन साद बुलंद आवाज में सिपाहियों को ललकार रहा था और उन्हें आगे बढ़ने पर उकसा रहा था। चुनाचे बहुत से सिपाही दोबारा जमा हुए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दरियाए फुरात के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हो गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहे। दुश्मन की कसरत के बावजूद आप अलैहिस्सलाम के अज़्म में कोई लग़ज़िश न आई। मैदान में आपकी जुर्अत और इस्तकामत का ये आलम था कि मुखालिफीन के दिल खौफ से लरज़ उठते थे। शदीद कशमकश के बाद दुश्मन की सफ़ों में एक बार फिर इज़्तिराब फैल गया और बहुत से लोग पीछे हटने लगे। इसी दौरान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फुरात के करीब पहुंच गए। आप अलैहिस्सलाम ने दुश्मन को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुमने अपनी पूरी कुव्वत सिर्फ कर दी, लेकिन याद रखो जो कुछ होता है अल्लाह ताला की मशीयत से होता है। इंसान सिर्फ वही हासिल करता है जो उसके लिए मुकद्दर कर दिया गया हो। आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनकर बहुत से लोग खामोश खड़े रहे। वो जानते थे कि उनके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत नबूवत के फर्द खड़े हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत और इक़्तिदार की ख्वाहिश ने उनके दिलों को सख्त कर दिया था। जब लश्कर के बाज़ सरदारों ने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलिमात लोगों के दिलों पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो उन्होंने सिपाह को दोबारा मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ अतराफ से हमलों और तीरंदाजी की कोशिशें तेज कर दी गईं और मैदान करबला का माहौल मजीद संगीन हो गया। फुरात के किनारे खड़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़, सब्र और इस्तकामत की ऐसी तस्वीर बन चुके थे जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। एक तरफ दुनियावी ताकत का अजीम लश्कर था और दूसरी तरफ तन्हा खड़ा वो अजीम इंसान जिसकी निगाह सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा पर मरकूज थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात के करीब तशरीफ़ फरमा थे। आसमान से सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ आग बरसा रहा था। तपते हुए सहरा में गर्म हवाओं के झकड़ चल रहे थे और ज़मीन अंगारों की मानिंद दहक रही थी। अगरचे पानी की कुर्बत से माहौल निस्बतन ठंडा महसूस होता था, लेकिन कई रोज़ की तशनगी ने जिस्म मुबारक को बेहद कमज़ोर कर दिया था। इसी दौरान दुश्मन की जानिब से तीरों की बारिश शुरू हो गई। मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले तीर आप अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निहायत साबित कदमी के साथ इस सूरत हाल का सामना किया। मैदान करबला एक मर्तबा फिर शोर जंग से गूंज उठा और दुश्मन के दस्ते हर तरफ से घेराव की कोशिश करने लगे। इसके बावजूद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़्म व इस्तिक़लाल में ज़र्रा भर भी फ़र्क ना आया। आप अलैहिस्सलाम जिस सिमत बढ़ते, मुखालिफ सफ़ों में बेचैनी फैल जाती। दुश्मन के बहुत से सिपाही आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत और जलाल से मरूब होकर पीछे हटने लगते। लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों में इज़्तिराब की लहर दौड़ जाती और सिपाहियों के चेहरों पर खौफ नुमाया हो जाता। उमर बिन साद, शिमर, सिनान बिन अनस और दीगर सरदार मुसलसल अपने सिपाहियों को हौसला देने और आगे बढ़ने पर उकसाते रहे। वो खुतबे देते, ललकारते और अपने लश्कर को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते। लेकिन जब भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशकदमी का मंजर सामने आता, बहुत से सिपाहियों के हौसले जवाब दे जाते। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में हक़ और बातिल के फ़र्क को वाज़े करते हुए बार बार नसीहत फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम लोगों को याद दिलाते कि दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें और जुल्म व नाइंसाफ़ी का साथ छोड़ दें। आप अलैहिस्सलाम के कलिमात में दर्द भी था, खैर खाही भी और हक़ की दावत भी। लेकिन अक्सर लोगों के दिल दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुके थे कि वो नसीहत कबूल करने के लिए आमादा न होते थे। जब दुश्मन के दस्ते आगे बढ़ते तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निहायत जुर्अत और साबित कदमी के साथ उनका सामना करते। आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत देखकर बहुत से अफराद हैरान रह जाते। वो सोचते थे कि मुसलसल मसाइब, प्यास, थकन और अजीज़ों की जुदाई के बाद शायद आप अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो चुके होंगे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। ईमान की क़ुव्वत, सब्र की ताकत और अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल ने आप अलैहिस्सलाम को ऐसी इस्तिक़ामत अता कर दी थी जिसका अंदाज़ा दुश्मन न कर सकता था। उमर बिन साद अपने साथियों से कहने लगा, हैरत की बात है कि हुसैन अलैहिस्सलाम मुसलसल मसाइब और शदीद मुशक्क़त के बावजूद इसी अज़्म और क़ुव्वत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। शिमर ने जवाब दिया, मैं भी इसी बात पर हैरान हूं, मगर इससे ज़्यादा ताज्जुब उन लोगों पर है जो इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद एक तन्हा शख्स के सामने ठहरने का हौसला नहीं रखते। मैदान करबला में उस वक्त एक अजीब मंजर था। एक जानिब दुनियावी ताकत, तादाद और साजो सामान का अंबार था, जबकि दूसरी तरफ हक़, सब्र, यकीन और कुर्बानी का वो अजीम पैकर खड़ा था जिसका नाम रहती दुनिया तक इस्तकामत और वफादारी की अलामत बनने वाला था। शकरे, कूफा के सरदार आपस में मशवरे कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि मैदान जंग में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्तकामत और शुजाअत के सामने सिपाहियों के हौसले बार बार पस्त हो रहे हैं। इसी दौरान शिमर ने एक नई तदबीर पेश की। उसने कहा, अगर अहले बैत के खैमों की तरफ पेशकदमी की जाए तो मुमकिन है हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी हिफाजत के लिए वापस पलट आएं। उमर बिन साद ने इस राय को पसंद किया और फौरन चंद अफराद को साथ लेकर खैमों की जानिब बढ़ने का हुक्म दिया। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन के एक दस्ते को अहले बैत के खैमों की समत जाते देखा तो आप अलैहिस्सलाम सख्त बेचैन हुए। आप अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, अगर तुम्हें मुझसे जंग करनी है तो मेरा सामना करो। जब तक मैं जिंदा हूं मेरे अहले खाना की तरफ बढ़ने का इरादा ना करो। लेकिन मुखालिफीन अपनी रविश से बाज ना आए और खैमों की जानिब बढ़ते रहे। ये मंजर देखकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन अपना रुख उस जानिब मोड़ लिया और निहायत जुर्अत के साथ आगे बढ़े। आप अलैहिस्सलाम की पेशकदमी देखकर दुश्मन के कदम डिगमगाने लगे और उनकी सफ़ों में एक बार फिर इज़्तिराब फैल गया। मैदान की फ़ज़ा इंतहाई गर्म थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। तेज़ गर्म हवाएं चल रही थीं और कई रोज़ की प्यास ने जिस्म मुबारक को कमज़ोर कर रखा था। मगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़्म व इस्तिक़लाल में कोई कमी न आई। आप अलैहिस्सलाम पूरे वक़ार, सब्र और बहादुरी के साथ हक़ की खातिर डटे हुए थे। दुश्मन के मुख्तलिफ दस्ते यके बाद दिगरे आगे बढ़ते, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साबित कदमी और शुजाअत उनके हौसले तोड़ देती। लश्कर के सरदार मुसलसल अपने सिपाहियों को ललकारते और आगे बढ़ने पर आमादा करते रहे, जबकि सिपाहियों के दिल खौफ और तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इधर अहले बैत के खैमों में भी इज़्तिराब की कैफियत थी। ख़वातीन और बच्चे खैमों के करीब खड़े मैदान करबला की जानिब निगाहें जमाए। खैमों के अंदर उम्मीद, दुआ और इंतज़ार की कैफियत थी, जबकि बाहर मैदान करबला में हक़ को बातिल की आखिरी कशमकश अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही थी। हज़रत सैयदा सुकीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने शिद्दत प्यास से बेकरार होकर अर्ज़ किया, मेरा दम घटता जा रहा है, किसी तरह बाबा जान को आवाज़ देकर कह दो कि जल्दी पानी ले आएं। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने निहायत सब्र के साथ फरमाया, बेटी,
आपके बाबा पानी लाने की कोशिश में हैं, लेकिन कूफा वालों ने रास्ता रोक रखा है। उस वक्त वो उनसे मुकाबला कर रहे हैं। इसी लम्हे मैदान जंग की तरफ से शदीद शोर बुलंद हुआ। सबकी निगाहें उस जानिब उठ गईं। एक ताकतवर और मशहूर जंगजू कूफी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा और हमलावर हुआ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निहायत जलाल के साथ उसका मुकाबला फरमाया और एक भरपूर वार किया, जिससे वो कूफी जमीन पर गिरकर हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद लश्कर कूफा में हलचल मच गई, शोर व खुल बुलंद हुआ, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी कोई परवाह न फरमाई और अपनी शुजाअत के साथ मैदान में डटे रहे। आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलजना बर्क रफ्तारी से आपके इशारों पर हरकत कर रहा था। जहां से आप अलैहिस्सलाम गुजरते, दुश्मन की सफ़ें मुंतशिर हो जाती और कई अफराद पसपा होने पर मजबूर हो जाते। इधर उमर बिन साद आहिस्ता आहिस्ता अहले बैत के खैमों के करीब पहुंच गया। हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे पहचान लिया, क्योंकि उनके दरमियान कराबत भी थी। आपने दर्द भरे लहजे में फरमाया, ए उमर बिन साद, क्या तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर भी रहम बाकी नहीं रहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को इस बेबसी के आलम में शहीद होते देख रहे हो? ये अल्फाज सुनकर उमर बिन साद की आंखों में वक्ती तौर पर आंसू आ गए, लेकिन वो अपनी दुनियावी हिर्स और इक़्तिदार की ख्वाहिश के बायस कोई फैसला न कर सका। वो खामोश खड़ा रहा और अपने लश्कर को रोकने की जुर्रत भी न कर सका। लश्कर कूफा के बाज़ अफराद बखूबी जानते थे कि वो एक ऐसे अजीम इंसान के मुकाबिल खड़े हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अहले बैत अतहार में से हैं। वो ये भी समझते थे कि जुल्म और कत्ल नाहक का अंजाम सख्त होगा, मगर दुनिया की मोहब्बत और लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शुजाअत के साथ मुसलसल दुश्मन का मुकाबला फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के हमलों से दुश्मन के कई दस्ते मुंतशिर हो चुके थे और बहुत से अफराद मैदान छोड़कर भागने लगे थे। शेमर अपने खास 10 आदमियों के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन उनमें से भी कई मारे जा चुके थे और बाकी खौफजदा होकर पीछे हटने पर मजबूर थे। इसी दौरान अहले बैत के खैमों में बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ गया। ख़वातीन और अहले खाना की निगाहें मैदान करबला की तरफ जमी हुई थीं। खौफ और गम की शिद्दत के बावजूद वो सब्र और इस्तिकामत का पैकर बनी हुई थीं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब खैमों की तरफ अहले बैत को बेकरारी के आलम में देखा, तो आप अलैहिस्सलाम घोड़े से उनके करीब तशरीफ लाए और निहायत शफ़क़त के साथ फरमाया, ए अहले बैत, मैं तुम्हारी हालत को जानता हूं, लेकिन मेरे बाद तुम पर क्या गुजरेगी अल्लाह बेहतर जानता है। कूफी तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करेंगे ये मैं नहीं जानता, मगर तुम सब्र और वक़ार का दामन हाथ से न छोड़ना। हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, भाईजान, हमसे गलती हो गई। गम और सदमे ने हमें बेकाबू कर दिया था। हम आइंदा सब्र और पर्दे का ख्याल रखेंगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निहायत दर्द भरे अंदाज में फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी जिंदगी अब कितनी बाकी है। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मेरे बाद सब्र इख्तियार करना, आवाज बुलंद न करना, सीना कोबी न करना और शरीयत के दायरे में रहकर इस्तकामत का मुजाहिरा करना। ये खानदान रिसालत का वक़ार है और तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमसे रहनुमाई लेंगी। जुल्म व सितम के बावजूद सब्र करना और हक़ के रास्ते से न हटना। जब तक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी वसीयत इरशाद फरमाते रहे, अहले बैत की तमाम ख़वातीन खामोशी से खड़ी सुनती रहीं। फ़ज़ा में एक अजब सुकूत और रिक़्क़त तारी थी। जब आप अलैहिस्सलाम खामोश हुए, तो हजरत सईदा सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसरत भरी निगाहों से आपको देखते हुए अर्ज़ किया, बाबा जान, क्या आप पानी नहीं लाए? अल्लाह ताला तुम्हें सब्र व इस्तकामत अता फरमाए। ये फरमाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े से उतरकर हजरत सईदा सकीना रज़ी अल्लाह अन्हा के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, उन्हें सीने से लगाया और मोहब्बत से तसल्ली दी। इसके बाद दोबारा घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ रवाना हो गए। अहले बैत की ख़वातीन खेमों के दरवाज़ों पर आकर खड़ी हो गईं और मैदान करबला की तरफ हसरत व इस्तराब के साथ देखने लगीं। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल गम से निढाल था। इधर दुश्मन के लश्कर में ये गुमान पैदा हो गया कि शायद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मी होकर खेमों की तरफ वापस आ गए हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगे। उमर बिन साद और शिमर ने अपने दस्तों को मजीद करीब कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान की तरफ आते देखा, तो उन पर खौफतारी हो गया और वो पीछे हटने लगे।
शिमर ने सिपाहियों को ललकारते हुए कहा, पीछे ना हटो, हुसैन तन्हा है। अगर आज उन्हें खत्म कर दिया तो जंग का फैसला हो जाएगा। लेकिन सिपाहियों के दिलों पर रोब ऐसा बैठ चुका था कि वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब दोबारा उनके करीब पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने निहायत वकार के साथ फरमाया, ऐ अहले कूफा, तुम समझ रहे हो कि तुम गालिब आ चुके हो, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की फतह और शिकस्त आर्जी है। असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। हम हक पर हैं और तुम बातिल पर। वक्त खुद फैसला करेगा कि कामयाब कौन हुआ। शिमर ने सख्त लहजे में कहा, ये बातें छोड़ दो, अब जान बचाने की कोशिश बेफायदा है। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जलाल में इजाफा हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसानियत सीखो। जंग सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती, बल्कि हक और बातिल के मेयार से जीती जाती है। ये सुनकर शिमर गुस्से में आ गया और उसने फौरन हमले का हुक्म दे दिया। चारों तरफ से तीरों और नेज़ों की बारिश शुरू हो गई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ढाल के जरिए इन हमलों को रोकते रहे, मगर मुसलसल हमलों की वजह से जिस्म मुबारक जख्मी होता जा रहा था। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम निहायत इस्तकामत के साथ मैदान में डटे रहे और दुश्मन पर हमले जारी रखे। जहां से आप अलैहिस्सलाम गुजरते वहां दुश्मन की सफ़ें बिखर जातीं। कई नामवर जंगजू मारे गए और बहुत से शदीद जख्मी होकर लड़ने के काबिल न रहे। मैदान करबला की फजा तलवारों, नेज़ों और तीरों की चमक से रोशन थी। एक तरफ कसीर तादाद में लश्कर था, दूसरी तरफ तन्हा वो अजीम हस्ती थी जो हक, सब्र और शुजाअत का मुजस्समा बनी हुई थी। दुश्मन के बड़े बड़े सरदार हैरान थे कि जख्मों और प्यास के बावजूद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस अज़्म और जुर्रत के साथ मैदान में कायम हैं और किसी सूरत पीछे हटने पर आमादा नहीं। तमाम लश्करियों ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया और चारों जानिब से नेज़ों, तलवारों और तीरों की बारिश शुरू कर दी। मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सख्त तरीन घेराव के बावजूद निहायत इत्मीनान, सब्र और दिलजमी के साथ मैदान में साबित कदम रहे। अगरचे जिस्म मुबारक जख्मों से चोर चोर हो चुका था और हर तरफ से ज़रबें लग रही थीं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के अज़्म और हौसले में कोई कमी न आई। आप अलैहिस्सलाम मुसलसल हमला फरमाते जाते और बुलंद आवाज से हक की दावत देते हुए फरमाते, ऐ लोगो, तुम मेरे कत्ल के बाद जरूर पिछताओगे। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह ताला तुमसे मेरे खून का हिसाब लेगा। तुमने दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान कर दिया है, और ये याद रखो कि दुनिया आर्जी है जबकि आखिरत हमेशा रहने वाली है। मगर दुश्मन के दिल सख्त हो चुके थे। दौलत, इक़्तिदार और दुनिया की हिर्स ने उनकी बसीरत छीन ली थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें नसीहत फरमाते रहे, लेकिन वो सुनने के बावजूद अंधे और बहरे बने रहे। अफसोस कि वो उस वक्त बेदार हुए जब पिछताने का कोई फायदा बाकी न रहा था। शिमर और उसके साथी मुसलसल दायरा तंग करते जा रहे थे। सवार भी करीब आ रहे थे और पैदल भी आगे बढ़ रहे थे। मकसद सिर्फ ये था कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर शहीद कर दिया जाए। लेकिन जब भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमला फरमाते तो दुश्मन की सफ़ें ततर बतर हो जातीं और लोग खौफजदा होकर पीछे हट जाते। आप अलैहिस्सलाम ने बेमिसाल शुजाअत के साथ, मैंने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। मैं राजी हूं कि तेरी राह में अपनी जान पेश कर दूं। मेरी दुआ है कि तू मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। उसी लम्हे दुश्मन ने आखिरी हमला किया और जुल्म सितम के इस सिलसिले को अंजाम तक पहुंचा दिया। यूं करबला के मैदान में वो अजीम वाक़या पेश आया जिसने तारीख़ का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मैदान करबला की फ़ज़ा यकदम साकित हो गई। वही मैदान जो लम्हों पहले नेज़ों, तलवारों और तीरों की गूंज से भरा हुआ था, अब एक अजीब खामोशी में डूब गया। गोया ज़मीन भी उस अजीम कुर्बानी के मंजर पर गवाह बन चुकी थी। आसमान की तपिश में भी एक गैर मामूली बोझ सा महसूस होने लगा। रेत के ज़र्रात जैसे थम गए हों और हवा जैसे किसी गम में ठहर गई हो। दुश्मन के बहुत से सिपाही भी एक लम्हे को सहम गए, मगर फिर दुनिया की हिर्स ने उनके दिलों पर दोबारा पर्दा डाल दिया। इधर अहले बैत के खैमों में बेचैनी बढ़ गई। ख़वातीन के दिल कांप रहे थे। हर कोई मैदान की तरफ देख रहा था, मगर किसी की हिम्मत न थी कि वो पूरी हकीकत का सामना कर सके। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर सब्र और दर्द दोनों एक साथ नजर आ रहे थे,
और हज़रत सैयदा सुकीना रज़ी अल्लाह अन्हा बार बार बेइख्तियार मैदान की तरफ देख रही थीं। मैदान में दुश्मन के कदम अब भी आगे बढ़ रहे थे, मगर उनकी रफ्तार में वो पहला एतमाद बाकी न रहा था। कुछ लोग खामोश थे, कुछ नजरें झुका रहे थे और कुछ दिल ही दिल में अपने किए पर लरज रहे थे। लेकिन अब वक्त वापस नहीं आ सकता था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी मुकम्मल हो चुकी थी, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। ये वो लम्हा था जिसने हक़ व बातिल का फ़र्क हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। एक तरफ इक़्तिदार और लश्कर की कसरत थी और दूसरी तरफ सब्र, इस्तिक़ामत और हक़ की वो बुलंद तरीन मिसाल जिसने दुनिया को झुका दिया। मैदान करबला में अब सिर्फ एक ही हकीकत बाकी थी, वफ़ा की अजीम दास्तान, सब्र की बुलंद तरीन मिसाल और ऐसी कुर्बानी जिसने दीन इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अहले बैत के खैमों में कहराम नहीं था जैसा कि आम हालात में होता है, बल्कि एक अजीब सा सब्र, वक़ार और खामोश गिरिया था। हर आंख अश्कबार थी मगर ज़बान पर शिकवा न था। हर दिल टूटा हुआ था मगर ईमान मजबूत था। ये वो लम्हा था जब करबला ने सिर्फ एक जंग नहीं देखी थी, बल्कि हक़ के लिए दी जाने वाली वो कुर्बानी देखी थी जो क़यामत तक इंसानियत को रास्ता दिखाती रहेगी। ये दर्दनाक वाक़या 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी यौम आशूरा के रोज़ पेश आया। करबला की ये दास्तान सिर्फ एक तारीख़ नहीं, बल्कि हक़ और बातिल के दरमियान वो अबदी मैयार है जो हर दौर के इंसान को झुंझोड़ देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये अजीम कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हक़ के रास्ते में तादाद, ताकत और दुनियावी जाहो जलाल कोई मानी नहीं रखते। असल कामयाबी वही है जो सब्र, इस्तिक़ामत और रज़ाए इलाही के साथ हासिल हो। ये वाक़या हर दिल से ये सवाल करता है कि हम हक़ के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ, और क्या हमने अपने अमल से सच्चाई का साथ दिया या सिर्फ तमाशाई बने रहे। करबला की सरजमीन आज भी खामोश नहीं, वो आज भी हर उस दिल को पुकारती है जो इंसाफ, सच्चाई और कुर्बानी को समझना चाहता है, और यही आवाज़ क़यामत तक बाकी रहेगी।